लगातार आपके बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में हर शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सारे प्रश्न से संभावित क्वेश्चन आज की क्लास में जीके, आरजीएस और हिंदी का प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ में आपका हिंदी के प्रश्न, यानी कि पूरा के पूरा आज हम लोग संग्रह करेंगे, निचोड़ संग्रह करेंगे। तो चलिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका आने वाले शिफ्टों में परीक्षा है, फर्स्ट शिफ्ट है या सेकेंड शिफ्ट है या आने वाले नेक्स्ट डे एग्जाम है साथियों, तो सभी लोग क्लास को अच्छे से आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का एक एक प्रश्नों को प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में बिल्कुल 100% यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके शिफ्ट में। तो चलिए, ज़्यादा समय को विलंब ना करेंगे, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से हर एक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए, पहला नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा कि भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है। बताइएगा, पूछा गया सवाल है आपकी एग्ज़ाम में, बताएंगे आप लोग। अगर आपको इस बार अच्छे नंबर से स्कोर करना है प्यारे साथियों, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरे अंत तक पूरे 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे आप लोग। आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए यहाँ पे कि भारत में जो झंडा दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे 3 दिसंबर को, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर या 17 दिसंबर। चलिए बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। 7 दिसंबर आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बहुत बार आपकी परीक्षा में यह सवाल लगातार पूछे गए हैं, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, इसी लेवल का प्रश्न लगातार आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जो आपके पेपर में बिल्कुल 100% यहीं से देखने को मिलेंगे साथियों। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस, याद रखेंगे, सभी को याद रखना है। आगे देखिए, तीसरा नंबर सवाल क्या करे, बताइएगा कि भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च किया गया। बताएंगे, भारत का जो पहला मिशन है चंद्रयान, यहाँ सभी प्रश्न आपकी एग्जाम में संभावित है आने वाले शिफ्टों के लिए। भारत का पहला जो मिशन है साथियों, यह कब लॉन्च किया गया, तो आप सभी को याद रखना है। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, 22 अक्टूबर 2008 आपको याद रखना है, जो कि 2008 में पहला लॉन्च किया गया। ठीक है साथियों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देखेंगे, और पूरे चंद्रयान का जो निचोड़ है मात्र 15 मिनट में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ पे एक वीडियो का लिंक है, जो कि उसमें पूरा के पूरा हम लोग 2008 से लेकर के 2023 तक एक ही वीडियो में निचोड़ संग्रह किए हुए हैं, और मात्र 15 मिनट का वीडियो है। जाकर देख लीजिएगा, तो हो सकता है कि आपको संभावित प्रश्न एग्जाम में वहाँ से मिल जाए आपको। देखिए, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताएंगे आप लोग। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है यह किसके द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री या लोकसभा के द्वारा। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा। मेरे साथियों, लॉक करेंगे ऑप्शन बी, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है राष्ट्रपति, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कराए। सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे। क्लास क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक कीजिएगा साथियों, और अपने ग्रुप में मित्रों के पास शेयर करेंगे क्लास को। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष से हुई, बताएंगे। आईपीएल की जो शुरुआत है प्यारे साथियों, यह कब से हुआ, चलिए बताइएगा आप लोग। 2002 से होता है या 2008 से, 2010 या 2014 से शुरुआत होता है आईपीएल का। तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। 2008 से आईपीएल का शुरू होता है, याद रखिएगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन, निचोड़ संग्रह पूरे जीके जीएस हिंदी का प्रश्नों का करेंगे। आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल क्या करे, बताइएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है
और यह किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया, लाला लाजपत राय के द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा? चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या रहेगा इस प्रश्न का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किनके द्वारा कहा गया? तो याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह जो है कहा गया था। ठीक है प्यारे साथियों, याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कराएं। सभी क्वेश्चन को आप लोग ईमानदारी पूर्वक याद रखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? चलिए बताएंगे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो याद रखेंगे आप लोग 15 अगस्त 1947 को, 6 अप्रैल 1980 को, 26 जनवरी 1950 को, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। अब हम लोग थोड़ा क्लास में फास्ट करेंगे, क्योंकि प्रश्न हम लोग का ज़्यादा है और कम समय में संग्रह करना है, तो इसीलिए आप लोग ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है साथियों, पढ़ेंगे, उत्तर बताएंगे आप सभी को। सही जवाब है यहाँ पे लॉक करेंगे, जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा 6 अप्रैल 1980। आगे देखेंगे ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो सभी लोग याद रखिएगा ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पे? समताप मंडल। ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या कराएं बताएंगे। 9 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। याद रखिएगा कि सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? वाराणसी को, कोशी, मुंबई को, इनमें से कोई नहीं। सूती वस्त्रों की जो राजधानी है यह किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग सही जवाब है मुंबई को कहा जाता है। किसे? मुंबई। आप लोग याद रखेंगे प्यारे मित्रों, सही जवाब है। और लगातार आपके 1 अप्रैल से लेकर के और अब तक के जो क्वेश्चन लगातार हर शिफ्ट में जो देखे गए हैं, उन सारे से निचोड़ आज हम लोग देखेंगे क्लास में। तो कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने पे नागरिकता समाप्त हो जाती है? बताइएगा आप लोग कि कितने वर्ष तक लगातार बाहर रहने के बाद नागरिकता जो है यह समाप्त हो जाता है? 2 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो 7 वर्ष आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, बी ऑप्शन लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करें बताइएगा आप लोग। सही जवाब क्या होगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? बताएंगे आप लोग। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है साथियों यह किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से, फ्रांस, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। आगे बढ़िएगा। अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है। जिनका भी आने वाले डेटों में परीक्षा है नेक्स्ट डे, तो आप सभी लोग अच्छे से इन क्वेश्चन को याद रखिएगा। या आज आपका फर्स्ट हो या सेकेंड शिफ्ट में हो, याद रखेंगे आप लोग। त्योहारों का नाम, कि त्योहारों का जो नगर यहाँ पे है, नगर किसे कहा जाता है? त्योहारों का नगर कोलकाता को कहा जाता है, प्रयाग को, मदुरै के, इनमें से कोई नहीं। मदुरै। सही जवाब क्या होगा? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल याद रखेंगे। सही जवाब क्या होगा बताएंगे फटाफट से। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। मदुरै आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे 13 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताइएगा कि बाबर किस वंश का संस्थापक था? बाबर जो है यह किस वंश का संस्थापक था? बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों याद रखिएगा ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। मुगल वंश। क्या है? मुगल वंश के संस्थापक था, याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? बताएंगे भारतीय संविधान की जो आत्मा है यह किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है, नीति निषाक तत्व को, मूल अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन प्रस्तावना को लॉक कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, प्रस्तावना आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या कराए। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का जो है मुकदमा चलाया गया था? बताइएगा किस गवर्नर जनरल पर
महाभियोग की मुकदमा चलाया गया था? लॉर्ड क्लाइव, वैरन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, वैरन हेस्टिंग्स। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, याद रखेंगे सभी लोग, रूसी क्रांति कब हुई थी? बताइएगा कि रूसी जो क्रांति है साथियों यह कब हुई थी? सही जवाब ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, 1917 में हुआ था रूसी क्रांति। सभी लोग याद रखेंगे। चलिए बताएंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कराए, बताएंगे गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? बताइएगा हंटर आयोग या मैकडोगल घोषणा। सही जवाब क्या होगा? रॉलेट एक्ट या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे फटाफट से आप लोग, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, रॉलेट एक्ट आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे आपातकाल का जो सिद्धांत है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? आपातकाल का जो सिद्धांत है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखेंगे ऑप्शन जर्मनी के सिद्धांत से लिया गया, जर्मनी के संविधान से। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा प्यारे साथियों। आगे बढ़ेंगे, सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपकी एग्जाम में बिल्कुल 100% देखने को आपको मिलेंगे पेपर में। जी हाँ साथियों, एकदम निचोड़ करके याद रखना है। अगर आपको इस बार अच्छा नंबर स्कोर करना है, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 जो आपका भी एग्ज़ाम है 28 अप्रैल तक, तो निचोड़ आप लोग याद रखिएगा इन सारे प्रश्नों को। और फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है साथियों। ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? बताइएगा महिला सदस्यों की कुल संख्या की अगर बात की जाए तो यह है 15। कितना? 15 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। बताएंगे यहाँ पे कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताएंगे आप लोग, नाटो की जो स्थापना है साथियों यह कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, 4 अप्रैल 1949 को हुआ। ठीक है साथियों, याद रखिएगा आप लोग, 4 अप्रैल 1949 आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे भारत चीन युद्ध कब हुआ? बहुत अच्छा सवाल है, बताएंगे आप लोग, सभी लोग बताइएगा कि भारत चीन युद्ध कब हुआ? सही जवाब क्या होगा? बहुत बार पूछे गए आपकी एग्जाम में, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, 1962 आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही जवाब क्या होगा? फिर साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे, जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे गलत है साथियों। 1885 आपका बिल्कुल राइट आंसर होता है। ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। देखिए 23 नंबर सवाल क्या करा, चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन निचोड़ संग्रह करेंगे आज की क्लास में, तो इसीलिए आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा कि हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? सही जवाब है इस प्रश्न का, याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, सुमित्रानंद पंत। साथियों याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या करा है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बताएंगे कान्हा नेशनल पार्क जो है यह कहाँ पर स्थित है? बिहार में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो चलिए आप लोग याद रखिए, कहाँ पे सही जवाब है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? एमपी आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है मध्य प्रदेश। आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है मध्य प्रदेश। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा, चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? असम में, आंध्र प्रदेश, केरल, इनमें से कोई नहीं? चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है केरल में। कहाँ पे? केरल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, याद रखिएगा। भारतीय खनिज पदार्थ का भंडार जो गृह कहलाता है, भंडार गृह कहलाता है, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख का पठार,
दक्कन का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को याद रखना है, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे एक और आगे बढ़िएगा। सही जवाब है छोटा नागपुर का पठार। आगे देखेंगे कि पलों की राजधानी का नाम क्या थी। पलों की राजधानी याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा, कांचीपुरम। क्या है? कांचीपुरम आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगर अभी तक क्लास को आपने लाइक नहीं किया है, क्लास को दबा के एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत तन्यता और मेहनत के साथ आपके लिए इस सारे क्वेश्चन को ऐड करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो अदर एग्ज़ाम, जैसे कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम हो गया साथियों, बिहार पुलिस री एग्ज़ाम, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, इन सभी परीक्षा से अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है साथियों, ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। अगर आप लोग झारखंड पुलिस इस बार अगर फॉर्म भरे हुए हैं तो हर जानकारी आपको मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। भारत की सबसे बड़ा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बताएंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, भाखड़ा नगल परियोजना आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। वैदिक क्या है? तो वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? बताएंगे आप लोग, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? सही जवाब है, लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे साथियों ए बता रहे हैं, सही जवाब है। क्या है? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। क्या? तो डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग यहाँ पे, राइट आंसर ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, कावेरी गंगा महानदी। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, कावेरी गंगा महानदी। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? बताएंगे, पश्चिम बंगाल है, केरल है या कर्नाटक है, असम राज्य है। बताइएगा सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। प्यारे साथियों याद रखेंगे, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, कर्नाटक है। कौन सा? कर्नाटक आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, चलिए बताएंगे आप लोग कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्राह्म समाज की, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या दयानंद वैदिक समाज? तो आप सभी को याद रखना पे सही जवाब क्या होगा, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को। आगे बढ़िएगा, आर्य समाज ऑप्शन बी होता है राइट आंसर। चलिए बताएंगे अगला सवाल यहाँ पे कि शिक्षा नदी जो है, सिपहा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे किसकी सहायक नदी है? सही जवाब है ऑप्शन चंबल, याद रखिएगा, चंबल आपका सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला सवाल क्या करा प्यारे साथियों कि ब्राह्मण समाज के संस्थापक बताने आपको, सही जवाब क्या होगा? ब्राह्मण समाज के संस्थापक, चलिए बताएंगे फटाफट से, सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा, राजा राम मोहन राय। क्या होगा? राजा राम मोहन राय आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, जिनका भी आने वाले डेटों में एग्जाम है, 13 अप्रैल हो, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16, 17, 18 अप्रैल हो से लेकर 28 अप्रैल तक, सभी के लिए सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में यहीं से डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, चाहे आने वाले डेटों में कोई सा भी परीक्षा है आपका, कोई सा भी डेटों में, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, देखेंगे 35 नंबर सवाल कि नवीन जलोढ़ मिट्टी का अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा कि अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, खादर आपका सही जवाब है। क्या होगा? खादर, याद रखिएगा, सही जवाब है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या है? तो साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, काली मिट्टी। क्या है? काली मिट्टी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम आप लोग बताइएगा, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, काली मिट्टी, याद रखिएगा, सही जवाब है। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? बताइएगा, पारित किया गया था, सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, 1986 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे क्या कराए, सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा।
तो चलिए इन सारे प्रश्नों को अच्छे से आप लोग निचोड़ के जाइएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे प्यारे साथियों, और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।